अभी रिसेंटली नीट का रिजल्ट आया है जिससे काफ़ी एक शॉकिंग वेव फैली है पूरी एजुकेशन कम्युनिटी में। और आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा तो रिजल्ट के बारे में भी, और थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ से जेई एस्पिरेंट्स को क्या लेसन लेना चाहिए या जेई पे क्या फ़र्क पड़े, क्योंकि देखो कंडक्टिंग बॉडी जेई मेन और नीट की सेम ही है, तो ये चीज़ें अपने साथ भी होने को हो सकती हैं और हो भी रही है थोड़े हद तक। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपको जेई या नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ्री शॉर्ट नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पर जाना, वहाँ पर विजिट करोगे, आपको बहुत ही प्यारे फुल सिलेबस के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जो आपको रिवीजन अपनी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगे। देख जरूर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत ऑथेंटिक जेई एडवाइस और स्टडीज़ एडवाइस इन जनरल मिलेगी। नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। तो हुआ क्या है, तो नीट में देखो ऐसा हुआ है कि इस बार सेम मार्क्स एज प्रीवियस ईयर लाने पर काफ़ी ख़राब रैंक आई है बच्चों की, और कई बच्चों के बहुत ज़्यादा, जैसे 700 नंबर पहले एक आध बच्चे के आते थे 10 साल पहले अगर आप देखेंगे। अभी मतलब इतने सारे बहुत सारे बच्चों के 700 प्लस है, और 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स भी आई थिंक 70 बच्चों के ऑलमोस्ट आए, राइट। तो ये चीज़ ऐसा है बेसिकली कि आई थिंक दो फैक्टर्स हैं। पहला तो कई लोग ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ चीटिंग हुई है। अगेन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, लेकिन आई थिंक ये इन्वेस्टिगेशन बॉडीज़ का काम है, मैं उस बारे में कमेंट करने नहीं आया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देखेंगे तो हम इस डायरेक्शन में हेड जरूर कर रहे थे। आप देखिए पहले 720 बहुत ही कम बच्चों के आते थे, फिर एक दो बच्चों के आने लगे, फिर पिछले साल भी काफ़ी बच्चों के आए थे, और इस साल तो इतने ज़्यादा बच्चों के आ गए। देखो अब उससे कुछ बच्चे ऑफकोर्स शायद गड़बड़ भी है, लेकिन कुछ बच्चे लेजिटिमेट भी तो होंगे, और 700 प्लस भी इस बार बहुत बच्चों के नंबर आए हैं। और आप अगर पहले भी देखें तो देखो 600 पर 3-4 साल पहले बहुत अच्छी रैंक आती थी, फिर 630 पर आने लगी, फिर 640, 650, 660 पर आने लगी, और इस साल कई सारे बच्चे 700 मार्क्स लाके भी खुश नहीं है, जबकि इतने पे पहले फर्स्ट रैंक आ जाती थी। और ये पैटर्न कहीं ना कहीं अपने जेई मेन में भी दिख रहा है। आप देखिए कि पहले जैसे मुझे याद है 2013 में जेई मेन इंट्रोड्यूस हुआ था, तब मैं 9th में आया था, तो तब 200 प्लस को मानते थे कि भाई मचाई दिया अलग ही, जबकि 360 का पेपर होता था तब। ठीक है, तो तब 200 प्लस बहुत बड़ी बात होती थी। ओके, और फुल मार्क्स तो नहीं ही थे। 2017 में मेरे फर्स्ट टाइम आए थे फुल मार्क्स, उसके बाद वापस से नहीं आए। फिर 2020 के बाद आई थिंक 300 मार्क्स का पेपर कर दिया गया, फिर वापस से बच्चों के आने लगे, और अब तो हर साल बहुत सारे बच्चों के 300 और 300 जेई मेन में भी दोनों अटेम्प्ट में आते हैं, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है 3 कारण से रहता है। पहला, बच्चे मोर अवेयर हो गए, आजकल बच्चे पढ़ते ज़्यादा है क्योंकि उनको बस कॉम्पीट ज़्यादा करते हैं। दूसरा कि पेपर आसान कर दिया गया है। पहले क्या है, पेपर डिफिकल्ट होता था, ज़्यादा क्वेश्चंस होते थे, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग रहती थी, टाइम भी कम होता था पर क्वेश्चन, लेकिन अब वो सब हटा दिया गया। तो देखो पेपर आसान होगा तो बच्चों को खुशी होती है कि भाई अरे पेपर आसान हो गया, लेकिन पेपर आसान करने की यही दिक्कत है कि फिर कट ऑफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट होती है, क्योंकि हर बच्चे के लिए आसान है वो, राइट। नीट में भी आप देखिए, नीट का पेपर इतना आसान होता जा रहा है हर साल कि अब मतलब 700 मार्क्स भी इतने बच्चों के आ रहे हैं। अब अगेन उसमें कुछ गड़बड़ भी शायद है जो इन्वेस्टिगेट हो गया, हमारे सामने आएगी, लेकिन तो भी आप सोचिए ना कि पेपर इतना आसान अगर होगा तो यही कॉन्सिक्वेंसेस है। इसीलिए जेई में हमारा ये अच्छी है कि भाई यहाँ पे जेई एडवांस का कहीं ना कहीं एक फीचर है जो थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, तो उसमें क्या फिल्टरिंग अच्छी हो जाती है। जेई मेन में भी आप देखिए कि कई बार नहीं हो पाती है फिल्टरिंग, स्पेशली रिसेंट एग्जाम्स जो है उसमें आप देखिए कई बच्चे अभी भी कंप्लेन करते हैं कि यार मेरे इतने नंबर है तब भी मेरे रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मेरी परसेंटाइल अच्छी नहीं आई डिस्पाइट स्कोरिंग अ गुड स्कोर। तो ये आधा इसीलिए हो रहा है कि पेपर आसान है। दूसरा, मल्टीपल शिफ्ट वगैरह कराई जाती है, उसमें फिर पता नहीं क्या ही फॉर्मूला ये लोग लगाते हैं, इजी सिंपल पता नहीं हार्ड। तो मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर है एनटीए के फॉर्मेट में और इनको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन मैं इस यहाँ से 2 या 3 लेसन्स टेक अवे करूँगा। पहली चीज़ ये कि आपको थोड़ा ज़्यादा प्रिपेयर रहना रहेगा अगर आप जेई एस्पिरेंट हो, क्योंकि देखो बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कट ऑफ ऊपर जा रही है, और आप अगर पुराने ज़माने के हिसाब से पढ़ोगे ना कि भाई 200 नंबर आ गए मैं तो खुश हूँ, तो आपका काम नहीं चलेगा। आप जितना भी टारगेट लेके चल रहे हो ना उससे 20% ऊपर का टारगेट लेके चलो। नीट में भी देखिए जो बच्चे 600 टारगेट कर रहे थे अभी उनकी कोई रैंक नहीं आई है, ठीक है। तो अगर वो 650 या 700 तक टारगेट करते तो उनकी कहीं ना कहीं एक अच्छी सीट अभी मिल जाती, क्योंकि देखो एग्जाम अब हो चुका है, अब वो रिकंडक्ट होगा क्या होगा हम नहीं कह सकते, राइट। हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि देखो इतना बड़ा एग्जाम है। अब हो सकता है कि एग्ज़ाम वो फिर 2-3 महीने बाद ठीक है हो गया कोई बात नहीं, ऐसे करके आगे भी मूव ऑन भी हो सकता है। देखो ठीक है, ये होता है। जैसे हमारे साल में भी जेई एडवांस में, जैसे मेरा जेई एडवांस हुआ था 2017 का, उसमें 6 या 7 क्वेश्चंस बोनस कर दिए थे उन्होंने, जबकि वो होने नहीं चाहिए थे, 1 या 2 क्वेश्चन ही होने चाहिए थे। तो मेरे बैच की एक गर्ल ने केस भी किया था जेई एडवांस के अगेंस्ट, लेकिन वो केस का कुछ हुआ नहीं और एडमिशन हो गए और सब मूव ऑन हो गए, राइट। तो वो सिचुएशन भी हो सकता है हो जाए, ठीक है।
तो तब आप बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का, तो आप प्लीज़ थोड़ा स्टडी ज़्यादा कीजिए, ज़्यादा हायर मार्क्स के लिए एम कीजिए और जेई एडवांस के लिए स्पेशली प्रिपेयर ज़्यादा करिए। कई बच्चे बोलते रहते हैं कि मैं तो जेई मेन के लिए पढ़ूंगा, जेई मेन के लिए पढ़ूंगा। देखो ये दिक्कत हो जाती है, जेई मेन के लिए पढ़ो, ये देखो ये हो गया अभी नीट में जो वैसे आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम सेम ही बॉडी कंडक्ट कराती है। और आजकल क्या देखो प्रेशर भी बढ़ रहा है कि एग्जाम इतना हार्ड मत रखो, क्योंकि कई बच्चे कुछ नेगेटिव स्टेप्स भी लेते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे मैं किसी साइड को डिफेंड या प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई ये साइड सही है ये साइड सही है, मैं जस्ट आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ कि ये दोनों सिचुएशंस हो रही है, कट ऑफ भी इन्फ्लेट हो रही है और एग्जाम गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट डाले स्टूडेंट्स के, राइट। तो एग्जाम हो सकता है डिफिकल्ट ना भी हो सकता है हो, तो आपको अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर की तरफ जाओ, ठीक है। जो बच्चा 300 में से 300 लाने का टारगेट रखेगा वो हमेशा सेफ रहेगा, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि उसका टारगेट रखो, आई एम जस्ट सेइंग कि प्लीज़ इंक्रीज योर टारगेट अ बिट, प्लीज़ इंक्रीज योर स्टडीज़ अ बिट। एंड ऑफ कोर्स जेई एडवांस एक बहुत बड़ा अपने पास बेनिफिट है जो नीट स्टूडेंट के पास नहीं होता है, वो बेनिफिट को आप यूज़ करिए और डिफिकल्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, इससे ये सारी दिक्कतें ही सॉल्व हो जाएंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, किस्मत के आगे देखो कोई भी नहीं है। कई बच्चे होगा जो इस नीट एग्ज़ाम के थ्रू किस्मत उनकी अच्छी रह गई और उनकी अच्छी रैंक आ गई, कई बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिनकी इतनी अच्छी नहीं आई। लेकिन एक चीज़ जिसको कोई नहीं रोक सकता है वो है टैलेंट। यदि आप टैलेंटेड है, आप मेहनती हैं, तो आप आगे जाके बहुत ही अच्छे डॉक्टर बनेंगे, बहुत ही अच्छे इंजीनियर बनेंगे, बहुत ही अच्छा जो भी आपको करियर करना है वो बनेंगे। और एक एग्ज़ाम से देखो डिटरमाइन नहीं होता है ये कि आप में कितना टैलेंट है। तो जिन बच्चों की नीट में रैंक कम आई है, पहली बात हम वेट करेंगे कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकाले एनटीए, लेकिन अगर नहीं भी आई है तो आप डिसअपॉइंट ना हो, या तो आप एक ड्रॉप लेके वापस प्रिपेयर करें या फिर आपको जो सीट मिल रही है ज्वाइन कर ले और वहाँ पे बेस्ट मेहनत करके बेस्ट डॉक्टर बनने की कोशिश आप करें। और सेम जेई एस्पिरेंट्स को भी कि इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन देते रहो, आपकी रैंक अच्छी आएगी जितनी आप डिजर्व करते हो। और अगर नहीं भी आई, अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो आपका टैलेंट कोई नहीं रोक सकता है। फ्यूचर में आपको एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा जो भी आप बनना चाहते हैं उससे कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो विद दिस आई एंड माई वीडियो, लेट मी नो द कमेंट्स आपकी क्या थॉट है इस रिजल्ट्स को लेके। और अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए मेरे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जाइए, और अगर क्या होना ही चाहिए, फ्री मटेरियल मिल रहा है कहीं पे इतना अच्छा क्वालिटी का, तो क्यों नहीं ले रहे हो भाई, पढ़ना नहीं है क्या, जाके लो उसे, ठीक है। और उसके नीचे मेरे कोर्सेज भी लिंक्ड है जो पेड रहेंगे, जिसमें जेई नीट के लिए आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कराई जाती है, उसमें मैंने भी आपका कवरेज कराया है। और अगर आप उस कोर्स को यूज़ करते हैं आप उस पर पूरी तरह से रिलाय भी कर सकते हैं, मतलब आप उस एक सिंगल कोर्स पर रिलाय करके पूरी जेई नीट अपनी क्लियर कर सकते हैं। सो दैट इज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना कि उनके क्या थॉट्स हैं नीट को लेकर। गुड लक।